आज हम पढ़ेंगे ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो कार्डन्स मेथड के ऊपर सेकंड लेक्चर है। और इसमें हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो हमें पॉलिनोमियल दिया गया है वो दिया गया है 2x³ + 3x² + 3x + 1। इस पॉलिनोमियल को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे कि ना तो x² मिसिंग है और ना ही x मिसिंग है, दोनों ही मिसिंग नहीं है, ना x² मिसिंग है ना x मिसिंग है। तो यहाँ पर जो कार्डन मेथड यूज होगी वो टेबल फॉर्म वाली यूज होगी। कौन सी? टेबल फॉर्म, सेकंड टाइप वाली, जिसे मैंने बोला था टाइप 2। क्योंकि अगर x² मिसिंग है या x मिसिंग है तो हम क्या करते हैं, x = u⁴ + v⁴ पुट करते हैं, फिर uv की वैल्यू निकाल के हम सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम टेबल का यूज करेंगे, ठीक है। तो टेबल कैसे बनाएंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इस टाइप में लिखते हैं कि हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ऐसे होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी एक मानक रूप है वो ऐसे होता है, a0x³ + 3a1x² + 3a2x + a3 = 0। ये जो अपना है स्टैंडर्ड फॉर्म है a0x³ + 3a1x² + 3a2x + a3 = 0। जब इस इक्वेशन की हम इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास आएगा, अगर हम दोनों की कंपैरिजन करें तो हमारे पास आएगा a0 = 2, 3a1 = 3, 3a1 = 3, दैट मीन्स a1 = 1। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें a0 और a1 की वैल्यू चाहिए बस। तो a0 आ गया अपना 2 और a1 आ गया 1। अब हम डिफाइन करेंगे h। अब हम डिफाइन करेंगे एक वैल्यू h की, जो क्या होती है -a1/a0 होती है। इसे याद रखोगे आप, h की वैल्यू कितनी होती है -a1/a0, जो कितना आ जाएगा -1/2। तो ये हमारे पास आ गई h की वैल्यू -1/2। अब ये h की वैल्यू है, ये हमारी हेल्प करेगी टेबल बनाने में, ठीक। तो टेबल कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे टेबल कैसे बनाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे कोएफिशिएंट्स हैं x³ x² x और ये जो कांस्टेंट है 1, उसको लिख देंगे हम 2 3 3 1, 2 3 3 1 लिख देंगे यहाँ पर ऐसे 2 3 3 1, इसको हम ऐसे लिख देंगे 2 3 3 1। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐसे लाइन खींच देंगे और एक यहाँ पर ऐसे लाइन खींच देंगे, ठीक है। इतना ही खींचेंगे एक बार, ठीक है। और यहाँ रख देंगे h की वैल्यू जो कितनी है -1/2 है, ठीक है। ये कोएफिशिएंट 2 3 3 1 मैंने ऐसे रख दिए, फिर h = -1/2 मैंने रख दिया। फिर यहाँ पर मैं लिखूंगा 0। अब मैं यहाँ पर ऐड करता जाऊंगा, यहाँ पर क्या लिखूंगा, जोड़ लिखूंगा 2 + 0 2। इस 2 को हमें मल्टीप्लाई करना है h से, इस 2 को h से, तो 2 × -1/2 हो जाएगा -1, ये यहाँ लिखूंगा मैं। अब 3 और -1 को ऐड करोगे तो 2 आएगा, फिर इस 2 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस -1 आएगा, इस 3 और -1 को मैं ऐड करूंगा 2 आएगा, और 2 और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा वापस -1। अब इन दोनों को ऐड करूंगा तो आएगा 0। अब जैसे ही 0 आया हम यहां से टेबल को कट कर देंगे और इसे लिख देंगे हम a3। क्या लिख देंगे, a3, ठीक है। अब हम वापस वही काम करते हैं, यहां पर रखते हैं 0 और यहां पर ये टेबल ऐसे बंद कर देंगे और h की वैल्यू रखते हैं हम -1/2। 2 + 0, 2 को मैं -1/2 से मल्टीप्लाई करूं तो वापस यहां बनेगा -1, 2 - 1 आ जाएगा 1, 1 × -1/2 -1/2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बनेगा 3/2। ये लिख देंगे हम a2, इसको हम ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। वापिस हाँ, अब यहाँ पर 0 रखेंगे और यहाँ पर अपना h रहेगा वही -1/2,
2 और 0 को ऐड करेंगे हम तो बनेगा 2, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 से तो -1 बनेगा, इसको ऐड करेंगे तो 0 बनेगा, ये बनेगा A3 और ठीक है A3 बन जाएगा। अब हम इसको 0 लिखेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, ये बन जाएगा, सॉरी ये बनेगा A1 और ये बन जाएगा A0। तो हमारे पास वैल्यूज आ गई A0, A1, A2 और A3 की। तो अब हम एक पॉलिनोमियल लेंगे जिसे ऐसे डिफाइन करेंगे हम A0 z क्यूब प्लस A1 z स्क्वेयर प्लस A2 z प्लस A3 इक्वल टू 0। अब हम एक ऐसा पॉलिनोमियल डिफाइन करेंगे A0 z क्यूब प्लस A1 z स्क्वेयर प्लस A2 z प्लस A3 इक्वल टू 0। A0 की वैल्यू रख देंगे तो 0 इंटू जेड क्यूब प्लस A1 की वैल्यू रख देंगे, सॉरी A0 की वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू जेड क्यूब, A1 की वैल्यू रखेंगे 0 इंटू जेड स्क्वेयर प्लस A2 जेड रखेंगे 3/2 जेड प्लस A3 की रखेंगे 0 इक्वल टू 0। ये बन जाएगा अपने पास 2 जेड क्यूब प्लस 3/2 जेड इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या लेते हैं, जेड कॉमन ले लेंगे तो अपने पास बनेगा 2 जेड स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू 0, जो हमें क्या देगा, एक तो देगा z इक्वल टू 0 और दूसरा मिलेगा हमें, सॉरी 2 जेड स्क्वेयर प्लस 3/2, दूसरा मिलेगा हमें 2 जेड स्क्वेयर प्लस 3/2 इक्वल टू 0 और ये देगा हमें z इक्वल टू प्लस माइनस आई √3/2। तो ये हमारे पास z की दो वैल्यू आ गई, एक तो z इक्वल टू 0 और दूसरी आ गई z इक्वल टू प्लस माइनस आई √3/2। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन होता है, एक्चुअली में हमारा जो सॉल्यूशन होता है यानी x की वैल्यू होती है वो इस तरीके से डिफाइन होती है z प्लस h, तो यानी z -1/2। तो जब z 0 है, तो जब z की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू हो जाएगी -1/2 और जब z की वैल्यू क्या है प्लस माइनस आई √3/2 है तो x कितना हो जाएगा -1/2 प्लस माइनस आई √3/2। तो यहाँ पर हमारे पास 3 रूट आ गए, एक तो आ गया x इक्वल टू -1/2 और दो आ जाएंगे -1/2 प्लस माइनस आई √3/2। ये तीनों क्या होंगे, इस इक्वेशन के मूल होंगे। तो इस तरीके से हमने कार्डन मेथड लगाकर इस पॉलिनोमियल को सॉल्व किया है जिसमें ना तो एक्स स्क्वायर मिसिंग है और ना ही एक्स मिसिंग है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अगर हम कार्डन मेथड यूज करें तो हमें टेबल फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन की जो कंपैरिजन है, वो तुलना है, वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म से करेंगे a0x³ प्लस 3a1x स्क्वायर प्लस 3a2x प्लस a3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखोगे तो a0 आ जाएगा 2 और 3a1 आएगा 3, जो हमें देगा a1 इक्वल टू 1। अब हम h डिफाइन करते हैं -a1 अपॉन a0, जो कितना हो जाएगा -1/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे 2 3 3 1 यहाँ पर लिख देंगे। सबसे पहले यहाँ पर 0 लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 आया। हम h की वैल्यू अपनी कितनी है -1/2 है, वो यहाँ लिख के रखेंगे हम। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेगा तो -1, 3 -1 फिर 2 आया, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 आएगा। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 फिर ऐड किया 2 को इससे मल्टीप्लाई किया -1, इन दोनों को ऐड किया 0। ये 0 है वो a3 हो जाएगा। इसका अब यह टेबल है, अब इस कॉलम का यूज खत्म हो जाएगा, एक कॉलम को हम कम कर देंगे तो ये 0 इक्वल टू a3। अब क्या आएगा, यहाँ पर 0 लिखेंगे हम, इन दोनों को ऐड करेंगे 2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1, इन दोनों को ऐड करेंगे 1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे
तो -1/2 इन दोनों को ऐड करेंगे 3/2, ये 3/2 A2 हो जाएगा और इस कॉलम को हम ऐसे कट कर देंगे यहाँ से। फिर इन दोनों को ऐड किया 0, ये A1 हो जाएगा, सॉरी 2 और 0 को ऐड किया 2, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई किया -1 और 1 और -1 0 हो गए, इसको A1 ले लेंगे और इस 2 को इसको A0 भी ले सकते हैं या 2 0 लगा के 2 लेके इसको A0 लिख सकते हैं। अब हम एक नया पोलिनोमियल बनाएंगे A0z³ जो z वेरिएबल में होगा, A0z³ प्लस A1z² प्लस A2z प्लस A3 इक्वल टू 0। A0 हो जाएगा 2, A1 हो जाएगा 0, A2 हो जाएगा 3/2 और A3 हो जाएगा 0, ऐसे रख देंगे। तो ये बन जाएगा 2z³ प्लस 3/2z इक्वल टू 0। z यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 2z² प्लस 3/2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा, z इक्वल टू 0 और साथ में 2z² प्लस 3/2 इक्वल टू 0। ये दे देगा z² इक्वल टू -3/4 जो हमें देगा z इक्वल टू प्लस माइनस i√3/2। अब हमारे पास z की 3 वैल्यू आ गई, एक तो 0 आ गई और दूसरी आ गई प्लस माइनस i√3/2। हमारा जो इक्वेशन जो है, हमारी इक्वेशन है वो x में है, तो हमें सॉल्यूशन x में मिलेगा। x और z के बीच में रिलेशन ये होता है, x इक्वल टू होता है z प्लस h। h की वैल्यू है -1/2, तो x क्या हो गया, z -1/2। जब z 0 है तो x बनेगा -1/2, जब z क्या है प्लस माइनस i√3/2 है तो x क्या बनेगा, -1/2 प्लस माइनस i√3/2। तो इसलिए हमारे पास x की 3 सॉल्यूशन आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा इस इक्वेशन के तीनों सॉल्यूशन क्या आ जाएंगे, एक तो -1/2 आ जाएगा और दो आ जाएंगे -1/2 प्लस i√3/2। तो इस तरीके से हम कार्डन मेथड को यूज करके, जब x² मिसिंग नहीं हो और x मिसिंग नहीं हो तो टेबल फॉर्म यूज करके हम इस तरीके से है वो अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और इसके तीनों रूट हम निकाल सकते हैं। ये थी क्यूबिक इक्वेशन। तो हमने क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन सी मेथड का इस्तेमाल किया था, किया है कार्डन मेथड का। जब हमारे पास इक्वेशन 4 आ जाए तो हम कौन सी मेथड लगाएंगे, तब हम कार्डन मेथड नहीं लगाएंगे, तब लगाएंगे हम फेरारी मेथड।